वेलकम टू डे 10 ऑफ बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस्ड पीएलएल के बारे में। और एडवांस्ड ओएलएल, एडवांस्ड F2L, एडवांस्ड क्रॉस में ऑलरेडी बना चुका हूं। एंड ये जो हमारी बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज थी उसका मेजर पार्ट जो है वो आज खत्म होने वाला है। मतलब डे 10 में हम एडवांस्ड पीएलएल खत्म करेंगे और एडवांस सीफॉप इस तरीके से हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी के जब बचे हुए 5 से 6 दिन है उसमें मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगा, जैसे AUF और जो इंस्पेक्शन टाइम है उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करते हैं। आपके बड़े बड़े जो स्पीड क्यूबर्स हैं, यू क्यूबर्स हैं, उनके साथ एक कोलैब वीडियो भी आने वाला है, ग्रैंड कोलैब, जिसमें मैं एग्जाम्पल सॉल्व्स आपको दिखाने वाला हूं। तो बाकी के वीडियोस तो आपको और ज़्यादा बेटर करेंगे, बट जो आज का वीडियो है और आज से पहले के जो 9 वीडियोज़ हैं वो सब मेन स्पीड क्यूबिंग का पार्ट होने वाला है। और मेन जो एडवांस मेथड्स हैं वो इन्हीं 10 दिनों में कवर होने वाले हैं। ओके, सो आज हम एडवांस पीएलएल सीखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने एडवांस ओएलएल के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना है। पहले के वीडियोस को भी चेकआउट करना अगर आप पूरी एडवांस ओएलएल बिना किसी एल्गोरिदम के सीखना चाहते हैं। अब आज के वीडियो में मैं पीएलएल सिखाने वाला हूं और इसकी टोटल 21 एल्गोरिदम होती हैं। तो एडवांस पीएलएल काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको और ज़्यादा इजी बनाऊं आपको। इसीलिए मैंने कुछ एल्गोरिदम्स को आपको ऐसे ही मैं याद करवाने वाला हूं जो शायद आपने कहीं और नहीं देखा होगा नंबर्स की फॉर्म में, या फिर एल्गोरिदम को ऐसे ब्रेक करूंगा मैं कि आपको बहुत जल्दी वो एल्गोरिदम याद हो जाएगी। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तब तक यार इतनी अमेजिंग सीरीज चल रही है एंड आपका रिस्पांस भी काफ़ी बेटर आ रहा है, लाइक पहले वीडियोस के कंपैरिजन में। उतना तो नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, बट स्टिल काफ़ी बेटर है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपकी एवरेज क्या है अभी रूबिक्स क्यूब पर, एंड आप कितना एवरेज चाहते हैं कि मैं रूबिक्स क्यूब को इतनी देर में सॉल्व करूँ। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं एक एक करके एडवांस पीएलएल के केसेस को। सो सबसे पहली कैटेगरी या सबसे पहला पार्ट जो है वीडियो का, उसमें मैं 4 केसेस कवर करने वाला हूं जिसमें सिर्फ एजेस को हमें परम्यूट करना होता है। एंड ये वाली जो एल्गोरिदम्स हैं ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो टू लुक पीएलएल में, लेकिन अब की बार मैं एडवांस एल्गोरिदम्स बताने वाला हूं। तो एकदम ध्यान से देखना, 2 केसेस की एकदम एडवांस एल्गोरिदम है। तो सबसे पहला केस होता है HPerm, और HPerm बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसकी एल्गोरिदम एग्जैक्टली वैसी है जैसी मैंने टू लुक पीएलएल में आपको याद करवाई थी, बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये हेल्प करने वाला है। तो देखो इसमें क्या होता है, अपोजिट की जो एजेस होती है वो आपस में एक्सचेंज होती है। मतलब कि कॉर्नर्स आपके ऑलरेडी परम्यूटेड हैं, आपको सिर्फ एजेस को परम्यूट करना है। जैसे ये रेड वाली जो एज है ये यहाँ पर आएगी ऑरेंज वाली की जगह, ये आपस में एक्सचेंज होंगी दोनों अपोजिट वाली, एंड यहाँ पर दोनों अपोजिट वाली एक्सचेंज होंगी। तो इसको बोलते हैं HPerm। इसके एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इजी है, बस मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा कि मैंने नंबर्स की फॉर्म में एल्गोरिदम की है। मतलब अगर जो पहला नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा मिडल लेयर को, एंड जो दूसरा नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा अपर लेयर को। तो जब भी मैं पहला नंबर बोलूंगा तो आपको मिडल लेयर को ऊपर करना है, और दूसरा नंबर बोलूंगा तो आपको अपर लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करना है, यानी कि यू मूव करना है, यू प्राइम नहीं करना है, यू मूव करना है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं वो देखो। इसकी एल्गोरिदम क्या है, तो इसकी एल्गोरिदम है 21 22 21 एंड लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो पहला नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडल लेयर को, मतलब 2, तो 2 बार मिडल लेयर को ऊपर करना है, 2 हो गया। उसके बाद है 1 यानी कि 21, दूसरा नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है, अपर लेयर को, तो उसमें मैंने 1 कर दिया, 21 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है 22, मतलब 2 बार मिडल लेयर को, 2 बार अपर लेयर को, ठीक है। फिर है 21, 2 बार मिडल लेयर को, 1 बार अपर लेयर को, और लास्ट में 2, और हमारा ये वाला जो केस है ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें इस वाले वीडियो में मैं आपको जो पीएलएल है उसकी फिंगर ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें मैं एक एक एल्गोरिदम के आपको फिंगर ट्रिक्स सिखाने वाला हूं। तो फिंगर ट्रिक्स वाला भी उसमें होगा, और जो वीडियो AUF का आने वाला है ना, एडजस्टिंग अपर फेस, जो कि आने वाला है कुछ दिनों में, उसी में मैं फिंगर ट्रिक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा पीएलएल की, ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाए। अभी बेसिकली हमारा मोटिव है कि आपको एडवांस पीएलएल की एल्गोरिदम याद होनी चाहिए। फिंगर ट्रिक्स तो आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आप एल्गोरिदम को लगा पाओगे, एल्गोरिदम को तभी लगा पाओगे जब आपको वो याद होंगी। ओके, अब बात करता हूं दूसरे केस की, जो कि है ये वाला केस। इसको बोलते हैं ZPerm। इसमें क्या होता है, पिछले केस में HPerm वाले केस में आपकी ये वाली एज जो थी वो यहां से एक्सचेंज हो रही थी, ये वाली एज यहां से एक्सचेंज हो रही थी, मतलब अपोजिट एजेस एक्सचेंज हो रही थी। यहां पर एडजेसेंट वाली जो एज है वो आपस में एक्सचेंज होगी। अब एडजेसेंट वाली एज का मतलब क्या है, जैसे यहां पर ऑरेंज आएगा, यहां पर ब्लू आएगा, ऑरेंज यहां पर आएगा, ब्लू यहां पर आएगा, ऐसे ही रेड
जो है वो यहाँ पर आएगा, ग्रीन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट वाली एज एक्सचेंज होंगी। अब आपको क्यूब को होल्ड कैसे करना है, जो एजेस आपस में एक्सचेंज होने वाली है मतलब एडजेसेंट वाली, उसमें एक को रखना है अपनी राइट साइड, एक को रखना है अपनी फ्रंट में, और सेम वही नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट है। इसके एल्गोरिदम क्या है वो देखो, 1 1। अब की बार आपको क्या याद रखना है कि जो हम दूसरा वाला नंबर है जिससे अपर लेयर को हम यूज करते थे, उसमें आपको क्या करना है, अपर लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, मतलब कि यू प्राइम मूव करना है। बस यही डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। क्या करना है, 1 1 2 1 2 1 1 2 एंड 2, और आपका जो PLL है वो केस सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी एल्गोरिदम क्या हुई, 11 21 21 12 एंड 2। बस कोई अल्फाबेट्स नहीं, कोई एम प्राइम मूव नहीं, कोई यू प्राइम मूव नहीं, सिंपल और बहुत ही इजी एल्गोरिदम है। अब मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट केस, जो कि थर्ड केस है हमारा। ये है हमारा थर्ड केस, जिसको हम बोलते हैं UAPerm। इसी का एक दूसरा केस भी होता है, उसको भी मैं साथ के साथ ही आपको बताऊंगा, ताकि एकदम क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का तरीका जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा दूसरा केस। इसमें क्या होता है, हमारी जो 3 एजेस है, मतलब एक एज आपकी ऑलरेडी परम्यूटेड होगी, यहां पर देखो आपकी एक एज परम्यूटेड होगी, और बाकी की जो 3 एजेस हैं वो परम्यूटेड नहीं होंगी, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसमें 2 केसेस कैसे बनते हैं, देखो एक केस वो होता है जिसमें जो आपके अपोजिट कलर वाली एजेस है, मतलब देखो यहां पर ब्लू कलर है और उसका अपोजिट ग्रीन कलर होता है, तो यहां पर ब्लू और ग्रीन के जो दोनों अपोजिट कलर्स हैं वो आपके कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और आपकी जो बार है वो आपके पी बैक में है। जो दूसरा केस होता है उसमें जो अपोजिट कलर्स होते हैं, जैसे यहां पर ऑरेंज और रेड है, वो आपकी कौन सी साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। बस ये 2 ही केसेस होते हैं, या तो आपको अपोजिट कलर राइट साइड दिखेगा, या आपको दोनों अपोजिट कलर लेफ्ट साइड दिखेंगे, बस। बाकी में आपको अपोजिट कलर्स नहीं मिलेंगे, जैसे ऑरेंज का अपोजिट रेड होता है लेकिन यहां ग्रीन है, ब्लू का अपोजिट ग्रीन होता है लेकिन यहां पर ऑरेंज है, लेकिन ग्रीन का अपोजिट ब्लू होता है वो आपको दिख रहा है यहां पर, जो कि आपकी लेफ्ट साइड है, एंड सेम ऑरेंज का अपोजिट रेड होता है वो आपके राइट साइड में। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले ये वाला केस की बात करता हूं, जो कि हमारा कौन सा होता है, UBPerm। ये वाला होता है UAPerm। तो अगर आपको राइट साइड में एज पीस दिख रहा है, उल्टा जो है राइट साइड में दिख रहा है, तो वो UAPerm होगा, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो UBPerm होगा। मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले UAPerm को सॉल्व करते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो तरीका दोनों का सेम है। सबसे पहले क्या करना है, आपको M2 करना है। अब जो अपोजिट वाली एज है ना, उसको आपको अपने फ्रंट में ले आना है। फ्रंट में ले आए, अब आपको क्या करना है, इस वाली एज को नीचे करना है। नीचे किया यानी कि M मूव किया, फिर से आपको U2 करना है, और फिर से इस मिडल लेयर को ऊपर करना है। सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो कलर है आपकी राइट साइड आएगा। देखो अगर राइट साइड वाला एज होगा ना, तो आपको राइट साइड वाली एज को सामने ले आना है, ऐसे। जैसे ये वाले क्या था केस था, इसमें राइट साइड वाला अपोजिट कलर था, तो आपको राइट साइड वाला ही एज जो है वो अपने सामने ले आना है, और आपका PLL सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार और दिखाता हूं क्या हुआ इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, M2 करना है, फिर इस वाली एज को, जो अपोजिट कलर वाली एज होती है, उसको सामने लाते हैं, फिर मिडल लेयर को नीचे करते हैं, और फिर से U2 करते हैं। U2 किया, फिर हम क्या करते हैं, इस मिडल लेयर को ऊपर करते हैं, और अपोजिट वाली जो एज होती है उसको अपनी फ्रंट में लेकर आते हैं, और फिर से M2 कर देते हैं, और आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। अब एग्जैक्टली UBPerm भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या करना होता है, सेम तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, M2 करेंगे, फिर जो अपोजिट वाली एज होगी उसको सामने लेकर आएंगे। पिछली बार राइट से सामने लेकर आए थे, अब की बार लेफ्ट से सामने लेकर आएंगे। फिर इस एज को क्या करा था, हमने नीचे किया था, और फिर से क्या किया था, U2 किया था। फिर हमने क्या किया था, इस वाली एज को या इस मिडल लेयर को हमने ऊपर किया था। अब पिछली बार हमने लेफ्ट वाली साइड को, हम राइट वाली साइड को आगे लेकर आए थे, क्योंकि राइट साइड में अपोजिट कलर था। अब की बार हम लेफ्ट वाली साइड में अपोजिट कलर था, तो लेफ्ट वाली साइड को आगे लेकर आएंगे, एंड फिर से M2 कर देंगे। तो बेसिकली एल्गोरिदम तो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बट इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एंड आपको लग रहा होगा ये बहुत स्लो एल्गोरिदम है, तो इसका फास्ट वर्जन देखो, ऐसे ये बहुत फास्टली भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस फिंगर ट्रिक्स आनी चाहिए, जिसका वीडियो AUF में इंटीग्रेट करने वाला हूं। ओके, सो एल्गोरिदम बहुत ईजी है, और ये केसेस बहुत ईजी हैं। तो जो एजेस वाले जो केस थे, जिसमें हमने HPerm सीखा, GPerm सीखा, UAPerm सीखा, UBPerm सीखा, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करने वाले हैं दूसरे केसेस की, जिसमें हम TPerm सीखने वाले हैं, FPerm सीखने वाले हैं। अब देखो एक एल्गोरिदम है जिसका नाम होता है TPerm।
वो एल्गोरिदम अगर आपने सीख ली तो आप काफ़ी सारी PLL एल्गोरिदम्स को आराम से अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो जो हमारा फिफ्थ केस है वो है टी पर्म। टी पर्म में क्या होता है, आपको एक टी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब जो लास्ट के 4 केसेस थे उसमें सिर्फ एजेस परम्यूट हो रही थी, अब कॉर्नर्स भी परम्यूट होंगे एजेस के साथ। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ये वाला कॉर्नर है वो यहां पर आएगा, ये वाला कॉर्नर यहां पर आएगा, और आपकी ये वाली एज जो है वो यहां पर आएगी, ये वाली एज यहां पर एक्सचेंज होगी। मतलब आपको ये एक्सचेंज होगा आपस में, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, तो आपको एक टी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम टी पर्म है। इस केस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, आपको हेडलाइट देखने को मिलती है, एंड हेडलाइट के साथ साथ आपको 2 कॉर्नर और एज के पेयर देखने को मिलते हैं। मतलब यहां पर हेडलाइट है, कॉर्नर एज का पेयर आगे भी होगा, कॉर्नर एज का पेयर पीछे भी होगा, और यहां पर जो हेडलाइट होगी ना उसके बीच का जो कलर होगा एज का वो इसके अपोजिट होगा। बस ये इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, बहुत ईजिली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर पेयर और हेडलाइट आपके लेफ्ट साइड में। होल्ड कैसे करना है, क्यूब को ऐसे ही होल्ड करना है। अब एल्गोरिदम देखो बहुत ज़्यादा इजी है, ये एल्गोरिदम्स तो यार PLL की आपको याद ही करनी पड़ेंगी। मैं इजी से इजी तरीका बता सकता हूं, बट इसमें कोई OLL वाली ट्रिक नहीं होगी कि आपको एल्गोरिदम याद ना करनी पड़े और स्किप हो जाए ये काम। लेकिन मैं ट्रिक मतलब आपको ईजी वे बता सकता हूं कि एल्गोरिदम्स को ऐसे टुकड़ों में याद करो तो जल्दी याद होगी। सबसे पहला पार्ट है, आपको एक बार सेक्सी मूव करना है। तो सेक्सी मूव क्या होता है, R U, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, R' FR2, ये किया आपने। तो ये 2 पार्ट हो गए, RU का एक सेक्सी मूव, फिर R' FR2। फिर आपको करना है U' R' किया, U' R'। अब आपको करना है RU R' और लास्ट में F'। तो ये होती है हमारी टी पर्म। तो कैसे सेक्शन में डिवाइड किया, RU R' का एक सेक्सी मूव, उसके बाद R' FR2 का एक मूव, फिर U' R' के 3 मूव्स, एंड लास्ट में RU R' एंड F'। अब आपको सोच रहे होगे, एक बार टी पर्म आपने याद कर ली ना, तो अब देखना आगे की एल्गोरिदम्स आपको बहुत जल्दी याद होने वाली हैं। तो टी पर्म के बाद हमारे पास केस आता है F पर्म का। तो F पर्म को मैं एक बार क्रिएट करता हूं और फिर दिखाता हूं कि वो कितनी ईजी होती है। तो देखो F पर्म एग्जैक्टली टी पर्म जैसी है। अगर आपने टी पर्म को याद कर लिया तो आपको F पर्म ऑटोमेटिकली याद होने वाली है। कैसे, तो देखो कैसे, सिंपल। आप सबसे पहले देखो जो हमारी F पर्म होती है वो होती क्या है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपस में अपोजिट वाली 2 एजेस एक्सचेंज होंगी, यानी यहाँ ब्लू वाली यहाँ आएगी, ग्रीन वाली यहाँ आएगी, और अपोजिट वाले ही कॉर्नर्स एक्सचेंज होंगे। मतलब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। F पर्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आपको एक बार देखने को मिलेगी आपकी एक साइड, और दूसरी साइड में आपको उसी कलर का अपोजिट एज देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको एक बार देखने को मिल रही है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर का अपोजिट कलर क्या होता है, रेड कलर। तो रेड कलर का आपको एक एज पीस देखने को मिलता है। सिंपल। अब इसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब क्या करना है, बार को अपनी लेफ्ट साइड रखना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एज पीस होगा वो राइट साइड आ जाएगा। अब एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, R' U' F', ये किया। अब पूरी की पूरी टी पर्म की एल्गोरिदम आपको लगा देनी है। कहां तक लगानी है वो देखो, क्या करना है आपको, RU R' U' R' FR2 U' R' U R', एंड बस आपको यहां तक आपको पूरी टी पर्म की एल्गोरिदम लगानी है। लास्ट के जो 2 मूव्स है वो है U एंड R, और आपका पूरा F पर्म सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारी टी पर्म होती है वो F' मूव पर खत्म होती है। F' मूव से पहले एक R' मूव आता है, वहां तक आपको पूरी टी पर्म एल्गोरिदम लगानी है R' U' F' के बाद, और लास्ट में जो 1-2 मूव्स है वो आपको एक्स्ट्रा करने, कौन कौन से, U और R वाला, और आपका पूरा F पर्म एग्जैक्टली टी पर्म वाली एल्गोरिदम से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये है हमारा JB पर्म। JA पर्म भी एक होता है, बट JB पर्म मैं पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसकी एल्गोरिदम भी एग्जैक्टली टी पर्म जैसी ही होती है। कैसे, देखो इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, आपको पूरा एक बार देखने को मिलेगा, और उसी के साथ में 2 एडजेसेंट वाले जो एज और कॉर्नर का पेयर है वो देखने को मिलेगा। अब देखो टी पर्म में आपको देखने को क्या मिला था, टी पर्म में क्या हुआ था, कॉर्नर और एज का पेयर भी था, बार भी थी, बार की जगह हेडलाइट थी बेसिकली, और यहां पर आपको एक और एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिला था। बट यहां पर पूरी बार बनी हुई है, बीच का गैप भी फिल्ड है, और आपको एज और कॉर्नर का पेयर भी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है,
ये दोनों कॉर्नर आपस में एक्सचेंज होंगे, ये दोनों एजेस आपस में एक्सचेंज होंगी, मतलब कि यहां पर एक जे जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम जे पर्म है। और जे पर्म का भी कौन सा पार्ट, जे बी पर्म। जे ए पर्म भी मैं बताऊंगा, जे ए पर्म भी इसकी जैसी होती है, कैसे करते हैं वो देखना है। तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें भी एग्जैक्टली हम कैसे टी पर्म वाली एल्गोरिदम ही लगाने वाले हैं। क्या लगाना है, देखो सबसे पहले 4 मूव डिफरेंट हैं। क्या 4 मूव डिफरेंट हैं, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, ये किया। उसके बाद आपको टी पर्म एल्गोरिदम लगानी है। कहां तक लगानी है वो देखो, आर यू आर प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम एंड यू प्राइम। और देखो पूरी की पूरी आपकी टी पर्म ही एल्गोरिदम है, मतलब कि सिर्फ 4 मूव्स आपको स्टार्टिंग के चेंज करने हैं। कौन से, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, बस ये इंसर्ट करना है। उसके बाद पूरी टी पर्म जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक टी पर्म लगाओ, पूरी भी नहीं लगानी है, लास्ट के यू प्राइम मूव तक लगानी है और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो देखो टी पर्म एल्गोरिदम आगे चल के बहुत हेल्प करने वाली है, हर एल्गोरिदम से ही रिजेंबल करेगी। तो टी पर्म को तो सबसे पहले याद करना है, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में एल्गोरिदम्स को डिजाइन किया है कि आपको एक एक करके सारी एल्गोरिदम आपस में हेल्प करेंगे दूसरे को। ठीक है, अब बात करते हैं जे ए पर्म की। तो जे ए पर्म में क्या है, आपको हेड जो बार देखने को मिली थी वो बार इसमें भी है। इसमें क्या हुआ था, जे बी पर्म में क्या हुआ था, आपको जो एज और कॉर्नर का पेयर था वो बार के पीछे की साइड था, बैक साइड। अब की बार एज और कॉर्नर का पेयर आपके फ्रंट में आ गया है। अब जे ए पर्म में जैसे हमने होल्ड किया था क्यूब को, ऐसे होल्ड नहीं करना है, हमें इस बार को अपने फ्रंट में रखना है ऐसे। और एल्गोरिदम क्या है, इसकी एल्गोरिदम थोड़ी सी वियर्ड है तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट स्टिल मैंने इसे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो उसी हिसाब से याद करोगे तो जल्दी याद होगी। क्या सेक्शन है, आर प्राइम यू एंड एल प्राइम, पहला सेक्शन। फिर क्या करना है आपको, U2 करना है और करना है आर यू प्राइम आर प्राइम, आर यू प्राइम आर प्राइम। उसके बाद फिर से एक बार U2 करना है और लास्ट में क्या कर देना है, आर और एल, और आपका ये वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको तेज करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, काफी तेज है। ओके, सो फिंगर ट्रिक्स AUF वाले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आपका जे ए पर्म और जे बी पर्म दोनों हो चुके हैं। तो इस तरीके से टोटल 8 केसेस हमने सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ जो कि है ए पर्म, जिसमें ए पर्म और ए बी पर्म हमें याद रखना है, और ये भी बहुत इजी है। और इनमें से एक एल्गोरिदम तो आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं बिगिनर मेथड में, जी हाँ बिगिनर मेथड में। और अगर आपने टी पर्म आपको आती है तो आप अभी फिर से उसे टी पर्म को एग्जैक्टली सेम लगाने वाले हैं। और इसमें तो आपको मूव्स भी अलग नहीं करने कि स्टार्टिंग के मूव अलग होंगे या बाद के मूव अलग होंगे, नहीं, पूरी की पूरी टी पर्म लगेगी। बस क्या डिफरेंस होगा वो आपको बताऊंगा मैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 केसेस की तरफ, ए पर्म और ए बी पर्म। तो बढ़ते हैं ए पर्म की तरफ, और ये काफी इजी केस है, ए पर्म और ए बी पर्म। आइडेंटिफिकेशन मार्क इसका बहुत ज्यादा इजी है। क्या करना है, याद रखना है आपको एक हेडलाइट देखने को मिलेगी आपकी लेफ्ट साइड में, यहां पर हेडलाइट देखने को मिल रही है, ठीक है। और आपको एक 2x2x1 का ब्लॉक देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉक देखने को मिल रहा है, सॉल्ट ब्लॉक है, रेड कलर है एज में और कॉर्नर में भी रेड कलर है, ब्लू कलर है एज में और कॉर्नर में भी ब्लू कलर है। पूरा का पूरा ब्लॉक आपका सॉल्व है, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ आइडेंटिफाई करने का नहीं है, बस याद रखना है कि आपकी जब हेडलाइट आपके लेफ्ट साइड होगी तो आपके जो एज कॉर्नर का 2x2x1 ब्लॉक है वो आपके फ्रंट राइट साइड में होगा। इसी ब्लॉक की पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं तो वो ए बी पर्म बन जाएगी, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको हेडलाइट को अपनी लेफ्ट साइड रखना है और इस ब्लॉक को अपने फ्रंट में रखना है और पूरी की पूरी टी पर्म लगानी है। बस फर्क ये है कि जो टी पर्म में आर मूव्स होंगे, यानी कैपिटल आर वाले जो मूव होंगे, उनको रिप्लेस कर दो स्मॉल आर से। मतलब जब जब आपने टी पर्म में सिंगल राइट लेयर को यूज किया है, अब की बार आपको दोनों राइट लेयर को यूज करना है, मतलब स्मॉल आर करना है। बाकी पूरी एल्गोरिदम सेम है। क्या करना है, स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम एफ आर टू स्मॉल यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम एंड एफ प्राइम। पूरी टी पर्म एल्गोरिदम है, बस फर्क क्या है, बड़े आर को छोटे आर से हमने रिप्लेस कर दिया है, सिंपल। अब बढ़ते हैं दूसरी एल्गोरिदम की तरफ जो कि है हमारी कौन सी, ए बी पर्म। और ए बी पर्म काफी ज्यादा इजी है, वो उसको भी मैं एक बार क्रिएट करके आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये है हमारी ए बी पर्म। ए पर्म और ए बी पर्म में क्या डिफरेंस था, जब हम हेडलाइट को अपनी लेफ्ट साइड रख रहे थे तो हमारा जो ब्लॉक था वो हमारे फ्रंट में आ रहा था, जो 2x2x1 ब्लॉक है। अब की बार अगर हम हेडलाइट को अपनी लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो जो हमारा 2x2x1 का जो ब्लॉक है ना, वो हमारे कहां पर आ रहा है, हमारे बैक में आ रहा है।
तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको हेडलाइट को अपनी बैक में नहीं रखना है, आपको हेडलाइट को कहां रखना है, अपनी लेफ्ट साइड, राइट साइड, और इस ब्लॉक को अपने फ्रंट में ले आना है। सेम जो हमने राइट साइड मतलब जो ए पंप में किया था, ब्लॉक को अपने फ्रंट में ले आए थे और हेडलाइट को हमने कहां रखा था, अपनी राइट साइड, लेफ्ट साइड रखा था, अब की बार राइट साइड रख दो। और क्या एल्गोरिदम है, बहुत ईजी एल्गोरिदम है। सबसे पहले एक रोटेशन है जिसको हम बोलते हैं एक्स। एक्स में हम क्या करते हैं, इस क्यूब को ऐसे होल्ड करते हैं, मतलब कि व्हाइट वाले कलर को अपने फ्रंट में ले आते हैं, व्हाइट कलर को अपने फ्रंट में ले आए। और एल्गोरिदम क्या है, R2D2 RU R' D2 RU' R, और हमारा अब जो PLL है वो सॉल्व हो चुकी है। फिर से एक रोटेशन करो x डैश और क्यूब को अलाइन कर लो। तो ये थी हमारी AB पर्म, काफी ज्यादा इजी थी। AA पर्म और AB पर्म काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट AA पर्म की जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज्यादा इजी होती है, T पर्म के जैसी होती है, बस कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्लेस करना है। जो ये हमारी AB पर्म है इसमें आपको एक रोटेशन करनी है और इसकी एल्गोरिदम भी काफी ज्यादा इजी होती है। तो अगर मैं तेज से करके दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसे इसकी एल्गोरिदम होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे कि आप, ये जो है ये भी काफ़ी तेज़ है, बट जब मैं फिंगर ट्रिक्स बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे इसे परफॉर्म करना है। बट अभी के लिए आपको एल्गोरिदम में बस ये याद रखना है कि पहले रोटेशन होगी, वाइट कलर फ्रंट में होगा, पूरी एल्गोरिदम लगाओगे, उसके बाद फिर से एक्स डैश करके क्यूब को अपने येलो फेस को अपने ऊपर रख दोगे। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस जो है वो है ई पर्म, और ये आप ऑलरेडी टू लुक PLL में सीख चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा सेम अच्छे तरीके से कि कैसे हमें याद रखना है। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली एजेस जो है वो ऑलरेडी आपकी करेक्ट पोजीशन पर होती है, सिर्फ कॉर्नर्स को परम्यूट करना होता है। मतलब कि ये दोनों कॉर्नर्स आपस में एक्सचेंज होंगे, ये दोनों कॉर्नर आपस में एक्सचेंज होंगे। अब इसको ई पर्म क्यों बोलते हैं उसका रीजन मुझे नहीं पता है, बट इसमें सिर्फ कॉर्नर्स परम्यूट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसका मार्क क्या है, बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, बहुत ज्यादा इजी है। क्या याद रखना है आपको, इसमें आपको कोई भी एज कॉर्नर का कुछ भी पेयर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि चारों के चारों फेसेस पे जो तीनों कलर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब देखो रेड ग्रीन ऑरेंज है, यहाँ ब्लू ऑरेंज ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज ब्लू रेड है, यहाँ ग्रीन रेड ब्लू है। मतलब कि कोई भी कलर आपका जो है वो दो कलर सेम नहीं होंगे। एक और चीज आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि आपके जो कॉर्नर्स होंगे ना उनके कलर अपोजिट होंगे। मतलब रेड ऑरेंज, ग्रीन ब्लू, ऑरेंज रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अब इस क्यूब को होल्ड कैसे करना है, आपको होल्ड ऐसे करना है कि जो आपके फ्रंट में जो आपको एज का कलर दिखे ना, और जो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में कॉर्नर हो, यहां पे ये वाला इसके कलर अपोजिट होने चाहिए। मतलब कैसे बोल रहा हूं, जैसे यहां पर हमारा फ्रंट में क्या दिख रहा है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज का अपोजिट क्या होता है, रेड। यहां पर रेड होना चाहिए, यहां पर रेड होना चाहिए, पर यहां पर क्या रेड है, नहीं है। तो क्यूब को टर्न करो। ग्रीन कलर है, अपोजिट क्या होता है, ब्लू। मतलब कि राइट साइड भी ब्लू, लेफ्ट साइड भी ब्लू। मतलब कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब हम क्यूब को ऐसे होल्ड कर सकते हैं। अब क्या करते थे हम, सबसे पहले करेंगे एक्स डैश, यानी कि येलो वाले फेस को अपने फ्रंट में करेंगे, और एल्गोरिदम क्या है, RU' R', ठीक है, RU R', D', RU R', D, RU' R', D'। अब इस एल्गोरिदम को याद करने का बहुत इजी तरीका है। कैसे, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक पार्ट में होगा D, दूसरे में D', तीसरे में D, चौथे में D'। कैसे, लास्ट मूव जो होगा वो मैं याद करवा रहा हूं। उसके बाद जो RU' R', D मूव है, एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग के तीन मूव्स है ना, या स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट वो फोर्थ पार्ट के जैसा है, और जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट के जैसा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एक बार दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्यूब को ऐसे करना है, मतलब एक्स डैश करना है। फिर क्या करना है, RU' R', D और RU R', D'। अब फिर से एक बार रिपीट करो, RU R', लेकिन थर्ड टाइम में क्या था, D था, और फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में RU' R', लेकिन D था। अब की बार हमें करना है D', और आपका जो ई पर्म है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से आपको टू लुक PLL में याद करवाया है। उसका वीडियो देखा होगा अगर आपने, तो आपको ये ऑलरेडी केस आता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट केसेस की तरफ, जो कि थोड़े हार्ड होने वाले हैं, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से याद करवा पाऊं। सो नेक्स्ट केस है हमारा वाई पर्म, जिसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क हम देख लेते हैं।
सो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉर्नर एज का पेयर देखने को मिलेगा एंड दो कॉर्नर एज के पेयर देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर एज, यहां पर कॉर्नर एंड यहां पर एज, यहां पर कॉर्नर। तो अगर मैं इसको अलाइनमेंट से हटा दूं कलर से, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर एक कॉर्नर एज का पेयर, यहां पर एक कॉर्नर एज का पेयर। और इसमें क्या होगा, ये दोनों एज पीसेस आपस में एक्सचेंज होंगे एंड ये दोनों कॉर्नर पीसेस आपस में एक्सचेंज होंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एंड इसको वाईपर्म बोलते हैं। और इसकी एल्गोरिदम अभी तक की सबसे इजीएस्ट एल्गोरिदम है, क्योंकि अगर आपको OLL सॉल्व करना आता है, एडवांस OLL सॉल्व करना आता है, तो आप ये केस आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसकी एक एल्गोरिदम जो लास्ट वाला पार्ट होगा ना, वो एग्जैक्टली OLL को ही सॉल्व करना है। क्या है इसकी एल्गोरिदम? F R U प्राइम R प्राइम U प्राइम। तो बेसिकली हमने किया क्या, इस वाले F12 पेयर को निकाला और इधर इंसर्ट कर दिया। अब क्या करना है, R U R प्राइम F प्राइम, फिर से हमने इस F12 पेयर को वापस इंसर्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल OLL बची है, जो T वाला केस था, ये वाला केस जो आप सबको आता होगा अगर आपको एडवांस OLL आती है और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, उसमें फर्स्ट केस शायद मैंने यही समझाया है। तो इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले एक बार सेक्सी मूव लगाते थे और दोबारा फिर स्लेज हैमर लगाते थे एंड आपका ये केस सॉल्व हो जाता है। ओके, सो काफी ज्यादा इजी केस है। फिर से एक बार मैं क्रिएट करके आपको समझाता हूं कि क्या किया हमने। सबसे पहले हमें इस F12 पेयर को निकालना है और उसे यहां इंसर्ट करना है। कैसे निकालेंगे, F R U प्राइम R प्राइम, इंसर्ट किया, U प्राइम किया। अब फिर से इस F12 पेयर को यहां पर वापस लगा देना है। कैसे लगाएंगे, R U R प्राइम एंड F प्राइम, और फिर हम इसको सॉल्व करना जानते हैं OLL से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है VPerm। सो नेक्स्ट केस है हमारा VPerm, जिसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक 2x2x1 का ब्लॉक देखने को मिलेगा। एक और केस में आपको 2x2x1 का ब्लॉक देखने को मिला था, वो कौन सा केस था वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो इसमें आपको सिर्फ एक 2x2x1 का ब्लॉक देखने को मिलेगा, कोई हेडलाइट आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसमें आपको क्या करना है, होल्डिंग पोजीशन कैसे रखनी है ये देखो एक बार। तो आपको होल्डिंग पोजीशन ऐसे रखनी है कि इस 2x2x1 ब्लॉक को अपनी लेफ्ट फ्रंट में रखना है, ऐसे जैसे आपको अभी दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली ये दोनों कॉर्नर्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, ये दोनों एजेस आपस में एक्सचेंज होती हैं। इसको बोलते हैं VPerm। इसकी एल्गोरिदम क्या है, R प्राइम U R U प्राइम, ये है पहला पार्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, R D प्राइम R प्राइम D, ठीक है। फिर क्या करना है, R प्राइम, फिर U D प्राइम। और अब काफी इजी चीज है, R2 करना है आपको, U प्राइम करना है, फिर से R2 करना है, फिर D करना है, फिर से R2 करना है। तो ये एल्गोरिथम आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, बट मैंने इसको ब्रेक किया है पार्ट्स में, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये एल्गोरिथम काफी ज्यादा इजी लग जाएगी। ओके, अब बढ़ते हैं NA-perm और NB-perm को पे, जो कि दो केसेस है हमारे और काफी इजी तरीके से मैं बताने भी वाला हूं कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं NA और NB-perm पे। सो ये है हमारा NA-perm। इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, एज और कॉर्नर के पेयर्स देखने को मिलते हैं 4। मतलब चारों फेसेस पर आपको एज और कॉर्नर के पेयर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ ग्रीन ग्रीन का पेयर, ऑरेंज ऑरेंज का पेयर, ब्लू ब्लू का पेयर, रेड रेड का पेयर। और जो आपका बचा हुआ एक कॉर्नर होगा उसका कलर इन दोनों पेयर के कलर से अपोजिट होगा। मतलब ऑरेंज रेड, ब्लू ग्रीन, रेड ऑरेंज, ग्रीन ब्लू। अब इसी का अपोजिट होता है NB-perm। बस फर्क ये होता है कि इस NA-perm में एज और कॉर्नर का पेयर राइट साइड में होता है, NB-perm जो होता है उसमें कॉर्नर और एज का पेयर आपकी लेफ्ट साइड होता है। जैसे यहां पर देखो, ये लेफ्ट साइड में, NA-perm में राइट साइड में। तो सबसे पहले NA-perm की बात करते हैं। तो NA-perm की पूरी एल्गोरिदम जो है वो एग्जैक्टली J-perm जैसी है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले NA-perm की एल्गोरिदम देखते हैं। सो NA-perm को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इस F12 पेयर को बाहर निकालना है। R U R प्राइम U बाहर निकाल दिया। अब आपको J-perm लगानी है। कितनी लगानी है J-perm, देखो R U R प्राइम F प्राइम, R U R प्राइम U प्राइम, R प्राइम F, R2 U प्राइम R प्राइम। यहां तक एग्जैक्टली J-perm ही है। अब क्या करना है, इस F12 पेयर को आपको इजीली बिगिनर मेथड की तरह, बिगिनर CFOP की तरह इंसर्ट कर देना है। क्या करेंगे, हम इसको U2 करेंगे और सिर्फ सिंपली R U प्राइम R प्राइम से इंसर्ट कर देंगे और आपकी जो NA-perm है वो सॉल्व हो जाएगी।
एन बी पम्प जो है, जो इसकी उल्टी होती है, जिसमें हमें ये करना है, उससे पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी जो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं, फिर हम बात करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये एक F12 केस होता है जिसमें हमारा कॉर्नर यहां पर होता है और एज यहां पर होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो जैसे यहां पर हमारा ऊपर का टॉप का कलर और यहां का कलर मैच होना चाहिए, तो इसको हमें एक तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम ऐसे हमने क्यूब को होल्ड कर रखा है, एज पीस हमारा यहां है, कॉर्नर यहां पर है, तो एक एल्गोरिदम होती है, बहुत ज्यादा ईजी होती है। वो क्या याद रखते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, पहले वो देखो, इसको हमें पेयर करना है। कैसे पेयर करेंगे, सबसे पहले हम आर प्राइम करेंगे, इस कॉर्नर को नीचे ले आएंगे, फिर हम एफ करके इस कॉर्नर को दूर लेकर जाएंगे, फिर एक बार आर प्राइम करके इस एज को पास लेकर आएंगे, और दोबारा हम एक बार एफ प्राइम मूव कर देंगे। कर दिया, बस ये 4 मूव याद रखो, आर प्राइम एफ, आर प्राइम एफ प्राइम। अब क्या करो, इस कॉर्नर को यहां पेयर कर दो, इसको पेयर किया, अब इसको बैक में हमें इंसर्ट करना है, तो सिंपली इसे यहां पर लेकर आओ यू प्राइम मूव से, एंड फिर सिंपली आर कर दो, तो आपका ये जो कॉर्नर और एज का पेयर है वो आपका लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एन बी पम्प हमारी क्या कहती है, कि एन बी पम्प जो है वो कैसे सॉल्व होगी। तो एक बार मैं आपको एन बी पम्प की सिचुएशन फिर से आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं। सो ये है हमारी एन बी पम्प, और अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वाले F12 पेयर को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आर प्राइम यू आर यू प्राइम, मतलब बाहर निकाला और इस F12 पेयर को हमने स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना है, आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम एफ आर यू कर दिया। अब ये वही केस है जो मैंने आपको अभी सिखाया था, इसको कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसको सबसे पहले दूर करेंगे, फिर एफ करेंगे, फिर आर प्राइम करेंगे, फिर एफ प्राइम करेंगे, अब इन दोनों को पेयर करेंगे और इसे बैक में इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एन बी पम्प भी सॉल्व हो जाएगी। काफी इजी है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगी। अब बढ़ते हैं आर पम्प पे, जिसमें आर ए पम्प और आर बी पम्प हमें सो ये है हमारी एन ए आर ए पम्प और ये है हमारी आर बी पम्प। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको एक हेडलाइट देखने को मिलेगी और उसी के साथ जॉइंट आपको एक एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको सिर्फ एक एज कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, वो भी हेडलाइट से जॉइंट। और इसमें कोई बार नहीं है, हेडलाइट है, एज पेयर का कॉर्नर का पेयर है। अगर 2 पेयर होते और यहां का कलर अपोजिट होता तो टी पम्प बन जाती। तो इसका यही आइडेंटिफिकेशन मार्क है, हेडलाइट मिलेगी, एज कॉर्नर का पेयर जॉइंट मिलेगा। आर बी पम्प जो है उसमें भी आपको हेडलाइट मिलेगी, बस इस बार एज और कॉर्नर का पेयर जैसे आर ए पम्प में सामने था, इसमें बैक में है, सिंपल। बाकी एग्जैक्टली आर ए पम्प और आर बी पम्प सेम है। अब बात करते हैं आर ए पम्प की एल्गोरिदम क्या है। तो इसकी एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम, मतलब कि क्या किया हमने, इस वाले F12 पेयर को बाहर निकाला, आगे किया और ब्रेक करके इसको वापस पीछे की तरफ सेट कर दिया। अब क्या करना है, आर यू आर डी, ठीक है, फिर आर प्राइम यू प्राइम आर डी प्राइम, मतलब जो मूव्स हमने आर यू आर डी किए थे उसी के उल्टे कर देने हैं, बस थर्ड वाले आर को ऐसा का ऐसे रहने देना है। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, आर प्राइम यू टू एंड आर प्राइम, और आपका जो ये आर ए पम्प है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आर बी पम्प की बात करते हैं, और आर बी पम्प भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको हेडलाइट को अब की बार फ्रंट में रखना है और अपने जो एज और कॉर्नर का पेयर है उसको अपनी लेफ्ट साइड रखना है। और एल्गोरिदम क्या है, आर प्राइम यू टू आर प्राइम एफ आर प्राइम यू प्राइम, और फिर है आर प्राइम एफ प्राइम आर टू एंड यू प्राइम। और इस तरीके से आपका जो आर बी पम्प है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसकी बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा कि कैसे करना है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से बता पाऊं। अब जो हमारे लास्ट के 2 केसेस बचे हैं, मतलब 4 केसेस बचे हैं, जो कि है जी पम्प, जो कि जनरली लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, बट मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में थोड़ा इजी वे में बताने का, एंड इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, क्यूबिंग इंडिया को जाता है, क्योंकि क्यूबिंग इंडिया ने इसको बहुत इजी वे में बताया है। मैंने जी पम्प को काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि मैं आपको इजी वे में बताऊं, बट मुझे कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देखे इजी से इजी वे पता लगाने के, और मुझे क्यूबिंग इंडिया का मिला। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है,
वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी सीख सकते हो। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही वीडियो से सीखो, बट मैंने उसको देख लिया अच्छे से एंड काफ़ी नई चीज़ें फिगर आउट भी करने की कोशिश की है, बट दैट वीडियो इज़ अमेजिंग। और पूरा क्रेडिट जी पम्प का तो क्यूबिंग इंडिया को ही जाता है, तो उसका वीडियो आप देख सकते हो उनका, एंड मेरा भी देख सकते हो, मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं जी पम्प की तरफ। सो जी पम्प को बताने से पहले आपको एक काफ़ी ईजी केस मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बेसिकली की होल मेथड है, जो कि हम एडवांस F12 में यूज़ करते हैं। बट इसका एक बहुत ईजी पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एकदम अच्छे से देख लो। तो इसमें क्या होता है, जब हम इन दोनों F12 पेयर को एक साथ सॉल्व करते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन होती है कि आपका एक एज करेक्ट पोजीशन पर होना चाहिए, इसका कॉर्नर गलत पोजीशन पर है, इसका कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है, तो इसकी एज गलत पोजीशन पर है। अब क्या हुआ है, इसका तो कॉर्नर और इसकी एज ये दोनों आपस में पेयर्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक बहुत ईजी चीज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इन दोनों पीसेस को, ये जो हमें दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ लगाते हैं, और जिससे हमारे दोनों F12 पेयर एक साथ सॉल्व होते हैं। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लॉट बनाते हैं जिसमें इन दोनों पीसेस को अरेंज करते हैं, जिससे क्या हो, जब हम एक कॉर्नर को अलाइन करें अपने एज पीस के साथ, तो दूसरा कॉर्नर अपने एज की पीस के साथ अलाइन हो जाए। मतलब क्या करते हैं, देखो सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला हमारा खराब एज है, ये वाला हमारा खराब कॉर्नर है, इन दोनों को साथ कर दो, डी मूव करके कर दिया साथ। अब क्या करो, इस वाले पेयर को इस जगह पर इंसर्ट कर दो। कैसे इंसर्ट करेंगे, यू प्राइम, आर प्राइम, यू और आर, और जो हमने डी मूव किया था उस खराब वाले को साथ में लेकर आए थे, वापस हम इसे लगा देंगे, तो हमारा एज और कॉर्नर के दोनों पीसेस सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी मेथड को हम जी ए पम और जी सी पम में यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में जी ए पम और जी सी पम के एल्गोरिदम एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस है। मतलब जहां पर आर है वहां पर यू प्राइम, वहां पर आर प्राइम हो जाएगा, जहां पर यू है वहां पर यू प्राइम हो जाएगा। मतलब मूव्स एकदम एग्जैक्टली उल्टे हो जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले जी ए पम की बात करते हैं। जी ए पम में सबसे पहले हमें क्या करना है, R2 करना है और U करना है, और एक लाइन आपको दिख रही होगी। सबसे पहले R2 करके इस लाइन को बाहर निकालो और U करके इस लाइन को अपने सामने ले आओ। ठीक है, अब तीन तीन मूव्स की दो पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं वो, R प्राइम, U, R प्राइम। मतलब कि क्यूबिंग इंडिया ने इसे कैसे समझाया है, पहला पार्ट है दूर दूर दूर, दूसरा पार्ट है पास पास पास। कैसे, क्या, अब मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले हमें इन कॉर्नर और एज पीस को दूर करना है। कैसे दूर करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें अलग करेंगे, दोनों को अलग कर दिया। अब इसको दूर भेज दो, इसको दूर भेज दो। कैसे भेजेंगे दूर, इसको हमने यू मूव करके दूर भेज दिया, इसको हमने आर प्राइम मूव करके और दूर भेज दिया। अब इन दोनों को पास करना है। कैसे पास करेंगे, अब इसको वापस इधर ले आओ, यू प्राइम मूव करके, इसको वापस इधर ले आओ, पास कर दिया, और फिर से यू प्राइम मूव करके इन दोनों को पास कर दो। पास कर दिया दोनों को। अब क्या करो, R2 करो, और अब आपको क्या करना है, ये ही वाला केस जो मैंने आपको समझाया था। यहां पर एज करेक्ट है, यहां पर कॉर्नर करेक्ट है, एज कॉर्नर यहां पर पेयर है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों खराब और कॉर्नर एज को यहां पर सामने ले आएंगे, इस एज कॉर्नर के पेयर को यहां पर बैक में इंसर्ट करेंगे, और सिंपली डी प्राइम मूव करके इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सेम चीज हम जीसी पम्प में भी करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, इसमें हमें होल्ड कैसे करना है वो देखो। यहां पर हमारा हेडलाइट है, यहां पर हमारा एज और कॉर्नर का पेयर है। सबसे पहले क्या करना था, R2 करो, और अब की बार इस लाइन को हम पहले इधर लेकर आए थे, अब की बार इधर ले आओ बैक में। फिर से वही चीज, दूर दूर दूर, पास पास पास। कैसे दूर करेंगे इन दोनों को, सबसे पहले करेंगे R, इसको दूर करेंगे U प्राइम से, और फिर से R करके इसे दूर कर देंगे। दोनों दूर 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 हो गए। अब पास करना है। कैसे पास करेंगे, U, R प्राइम और फिर से U। अब ये और ये दोनों पास पास हो गए। अब क्या करना है, R2 करना है, और अब सेम एग्जैक्टली वही करना है। इस बार क्या हुआ है, यहां पर खराब एज आया है, यहां पर खराब कॉर्नर आया। अपना मेथड क्या कहता है, दोनों खराब एज और कॉर्नर को एक साथ लगा दो। एज और कॉर्नर का पेयर यहां पर है, इस पेयर को हमें यहां इंसर्ट करना है। तो सिंपली हम F12 में जैसा हमने सीखा था, इनवर्स सेक्सी मूव से इसे इंसर्ट करेंगे। कैसे, U, R, U प्राइम, R प्राइम, और सिंपली अपने क्यूब को अलाइन करेंगे, और आपका GC पम्प भी सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट दो केसेस की तरफ, और हमारा एडवांस PLL खत्म होने वाला है। 19 केसेस हो चुके हैं, 20 और 21 बचा है, GD पम्प और GB पम्प। तो उन दोनों को भी समझ लेते हैं एक बार। सो ये है हमारी GD पम्प, ये है हमारी GB पम्प। GD पम्प में बेसिकली क्या होता है, आपको जो हेडलाइट्स आपको देखने को मिल रही है ना,
आपको इसमें हेडलाइट देखने को मिलेगी। GA और GB पंप में क्या देखने को मिला था हमें, यहां पर एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिला था, ठीक है। GA पंप में हमें यहां पर देखने को मिला था, GC पंप में हमें इसी के जस्ट अपोजिट देखने को मिला था। लेकिन अब है GD पंप। GD पंप में क्या होता है, हेडलाइट आपको देखने को मिलेगी और इसके जस्ट सामने आपको एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन GD पंप और GB पंप में क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी हेडलाइट होती है, दोनों में, यहां भी हेडलाइट है, यहां भी हेडलाइट है, यहां भी कॉर्नर एज का पेयर है, यहां भी कॉर्नर एज का पेयर है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर तो आपका कॉर्नर एज का जो पेयर होगा वो आपके अपनी तरफ ज्यादा होगा, मतलब कि आपका कॉर्नर राइट साइड वाला ज्यादा होगा, राइट साइड, और एज भी आपका मिडल में तो सॉल्व होगा ही। बस ये वाला कॉर्नर जब यहां पर आ जाए तो वो बन जाती है GB पंप, मतलब कि कुछ ऐसे। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि GD पंप में और GB पंप में क्या डिफरेंस होता है। सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले GD पंप की बात करते हैं। हमें क्या करना है, हमारी जो हेडलाइट है उसको अपनी लेफ्ट साइड रखना है और एल्गोरिथम क्या है, R प्राइम U प्राइम, मतलब कि सेक्सी मूव से सबसे पहले F12 पेयर को बाहर निकालना है। अब क्या करना है, D करना है और R2 करना है और U प्राइम U प्राइम, ठीक है। फिर R प्राइम U एंड अब आप देखोगे आपको सिंपली करना है R2 एंड सिंपली D प्राइम मूव और आपका ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे एग्जैक्टली GD पंप थी ऐसे ही हमारी GB पंप है, बस मूव्स को उल्टा करना है। मतलब जैसे GD पंप में जहां R था वहां R प्राइम कर दो, जहां R प्राइम था वहां R कर दो, जहां U था वहां U प्राइम, जहां U प्राइम था वहां U, जहां D था वहां D प्राइम, जहां D प्राइम था वहां D। कैसे, देखो सबसे पहले GD पंप में क्या था, R प्राइम U प्राइम, तो GB पंप में क्या होगा, R प्राइम U प्राइम RU। फिर था D, तो करना है हमें D प्राइम, R2 का R2 ही रहेगा। फिर था U प्राइम RU प्राइम, तो यहां हो जाएगा U R प्राइम U, ठीक है। फिर वहां पे था R प्राइम U, तो यहां पर हो जाएगा RU प्राइम RU प्राइम, एंड वहां पर R2 था, यहां भी R2 होगा, वहां पर D प्राइम था, यहां पर D हो जाएगा। और हमारा GD और GB पंप दोनों के दोनों सॉल्व हो जाएंगे। एंड इस तरीके से हमारी एडवांस PLL खत्म हो जाती है। आई नो थोड़ी सी हार्ड होगी, बट एडवांस OLL के कंपैरिजन में इसमें ऑलमोस्ट 1/3 केसेस ही होते हैं, 21, जिसमें से आप 6 केसेस ऑलरेडी बिगिनर F2 PLL में याद कर चुके हो। बचे कितने, 15 केसेस, जिनमें से मैंने ट्राई किया है 10 केसेस को तो काफ़ी इजी तरीके से बताने का। 4 से 5 केसेस थोड़े से याद कर लो एंड आपके एडवांस PLL खत्म। एंड मैं रिकमेंड भी करूंगा जितना जल्दी हो सके एडवांस PLL और एडवांस OLL को तो सीख ही लो अगर आपको अपनी एवरेज इंप्रूव करनी है। अब बढ़ेंगे हम डे 11 टू डे 15 के जो वीडियोस होने वाले हैं, वो आपकी जो एबिलिटी है सोचने की उसको बदलने वाला है, जिसमें आने वाला है इंस्पेक्शन टाइम को कैसे रिड्यूस करें, कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, क्यूब रोटेशंस को कैसे मिनिमाइज करें, AUF क्या होता है, एग्जाम्पल सॉल्व जो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स आपको सिखाने वाले हैं, सब वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 11 में, जिसमें मैं इंस्पेक्शन टाइम के बारे में बात करने वाला हूं। तब तक के लिए हैप्पी क्यूबिंग।